हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और उन्होंने एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है। HSSC के इस नोटिस में बताया गया है कि जो PMT होना है फीमेल कांस्टेबल के लिए, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो PMT होना है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और उसके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। तो इसमें एक बार ऑफिशियल लेटर में एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, हर कैटेगरी की इसमें कट ऑफ दिखा रखी है और इसके अलावा सारा शेड्यूल इसमें दे रखा है। तो वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिख रखा है सब्जेक्ट है कि नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर PMT फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल GD अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 2 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। और इस PMT के शेड्यूल में डिटेल में जो लिख रखा है, और वो है कि वाइड रेफरेंस टू द कमीशंस पब्लिक नोटिस डेटेड 21 जुलाई 2024 एंड 26 जुलाई 2024 द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 8 टाइम्स, ध्यान रखना 8 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वाज पब्लिश्ड इन कंटिन्यूएशन टू द अबव कंसिडर्ड द लार्ज नंबर ऑफ absenting कैंडिडेट इन PMT. The commission had decided to call additional candidate of PMT. Therefore, an additional list of candidates 3 times of the total number of posts is published as below. It is for the information of all the candidates that the commission reserves the right to increase the number of candidates in future if needed. इसमें बताया कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की PMT के लिए पहले कमीशन ने जो लिस्ट लगाकर 8 गुना बच्चे बुलाए गए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो PMT में अपसेंट थे। इस वजह से अब एडिशनल 3 गुना बच्चे और बुलाए गए हैं, यानी कि 1000 वैकेंसी है तो 3000 कैंडिडेट्स और बुलाए फीमेल कांस्टेबल के लिए। ठीक है, पहले 8 गुना ऑलरेडी बुला रखे थे, 3 गुना और बुलाए, टोटल 11 गुना बच्चे ये बुला लिए गए हैं PMT के लिए, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। और इसके अलावा इसमें लास्ट लाइन ये भी लिख रखी, कमीशन के पास ये राइट है कि वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो और बढ़ा सकता है, यानी कि अभी तक तो 11 गुना हो लिए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और भी कैंडिडेट्स ये बुला सकता है अगर बच्चे, लास्ट में इनका टारगेट है कि एग्जाम में 4 गुना बच्चे बैठाएं। ठीक है, तो बहुत से ज़्यादा बच्चे PMT में एबसेंट हो रहे हैं। और इसके बाद जो PST है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें भी बहुत से ज़्यादा जो रनिंग है वो नहीं कर पा रहे। इस वजह से कट ऑफ और डाउन जारी है हरियाणा पुलिस के। तो जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह रहे वो उम्मीद लगाए रखें, और नई लिस्ट आ सकती है, मेल वाले कैंडिडेट्स की भी आ सकती है। इसके बाद इसमें लिखा कि द PMT ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इज शेड्यूल ऑन 9 अगस्त 2024, यानी कि 9 अगस्त को इनका PMT होगा, जो लिस्ट डाल रखी है उन सभी की, फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल GD। और ये जो शेड्यूल है PMT का वो नीचे एनेक्सर A में दिया गया है, वो आप वीडियो कंटिन्यू देखें, वीडियो के एंड में सारी डिटेल इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, यानी कि ये शेड्यूल बेसिक नोटिस है, इसमें बताया गया जो PMT है एडिशनल 3 गुना बच्चे और बुलाए गए महिला कांस्टेबल के लिए, फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस के लिए। पहले 8 गुना बुलाए गए थे, 3 गुना अब और बुलाए गए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कट ऑफ कितनी हो गई है, अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कम होकर कितनी रह गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी फीमेल कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो अब रह गई है 52.8596159, 52.8596159। ये है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। और ये सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो फीमेल कांस्टेबल के लिए PMT के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस UR कैटेगरी की लिस्ट में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर कैटेगरी के हैं, BCA SC के या BCB कैटेगरी के, तीनों कैटेगरी के, और EWS के चारों कैटेगरी कैंडिडेट्स के रोल नंबर भी इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अगर अपनी कैटेगरी से बाद में चेक कर लेना, एक बार UR कैटेगरी में ज़रूर आप अपने रोल नंबर चेक कर लेना,
कई बार किसी ना किसी रीजन से उनको जनरल कैटेगरी में भी नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट दूसरी कैटेगरी के है वो भी अगर उसका नाम कैटेगरी के में नहीं है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरल वाली लिस्ट में जरूर चेक कर लेना। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो जनरल कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल पीएमटी के लिए, ठीक है। ये सारी लिस्ट है ये जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की है। इसके अंदर SC BCA BCB कैंडिडेट्स की भी शामिल हैं और उनको जनरल के अंदर काउंट किया गया है। उसके बाद अगली जो है वो है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी कट ऑफ है 55.104754, 55.10474544। ये है EWS कैटेगरी की कट ऑफ। फीमेल कांस्टेबल के लिए EWS की कट ऑफ ज़्यादा है आपकी बार जनरल की बजाय, ठीक है। ये फीमेल की कट ऑफ थी EWS कैटेगरी की। उसके बाद है BCA कैटेगरी की। BCA की कट ऑफ है 47.40593557। ये है BCA कैटेगरी की कट ऑफ। 47.40593557 ये है BCA फीमेल कांस्टेबल के लिए कट ऑफ। और ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो BCA कैटेगरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। BCA कैंडिडेट्स के बाद नेक्स्ट जो लिस्ट है और वो है BCB कैंडिडेट्स की। BCB की जो कट ऑफ गई है वो है 51.10402755। BCB फीमेल कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो है 51.10402755। ये है BCB वालों की कट ऑफ दे रखी है। जनरल EWS BCA BCB और लास्ट है SC कैटेगरी कट ऑफ। SC की कट ऑफ 48.84742245, 48.84744245। ये है SC कैटेगरी की कट ऑफ अलग से, ठीक है। ये सभी कैटेगरी की कट ऑफ है जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स किए गए हैं। 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं फीमेल कांस्टेबल के लिए और ये तकरीबन 3000 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। उन सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के PMT के लिए। इसके साथ साथ इसमें लिखा कि आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है admitcard0106.hryssc.com। ये है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक admitcard0106.hryssc.com, ठीक है। यहाँ से जाके इस लिंक पे जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। गूगल में ये लिंक डालना है और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन होगा ये लिंक, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा अगर कुछ कैंडिडेट्स को कोई क्वेरी हो, कोई शिकायत हो, कोई ग्रीवेंसेस हो, यानी कि कोई दिक्कत हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो जैसे आप लिंक खोलोगे यहाँ पे कॉर्नर में मिलेगा रेज ग्रीवेंस, वहाँ पे क्लिक करना है, अपनी जो शिकायत है वो डालनी है, ठीक है। और उसके लिए लास्ट डेट है 8 तारीख को रात 12 बजे तक आप शिकायत कर सकते हो और आपकी सुनवाई जरूर होगी, ठीक है। 8 तारीख तक ऑनलाइन मोड में। और वहाँ पर जाने पर कोई समाधान नहीं होगा, पंचकूला नहीं जाना, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन डालना है। इसी लिंक के ऊपर रेज ग्रीवेंस पे क्लिक करके जो शिकायत है वो आपको लिखनी है और आपका समाधान हो जाएगा, आपको रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हुज सीट मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ of their category but have not been shortlisted, their reasons are given below at annexure B। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर तो कैटेगरी से ज़्यादा है लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी दे रखा नीचे। द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड इन देयर अप्लाइड कैटेगरी, द रीजन आर गिवन बिलो annexure C। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जैसे BCA BCB EWS SC कैटेगरी के उनका जनरल में शामिल किया गया है, वो रीजन नीचे लिख रखा है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे था जिनका नाम कोर्ट केस की वजह से डाला गया, कोर्ट से परमिशन लेके, वो लिस्ट भी नीचे इन्होंने डाल रखी है annexure D में, ठीक है। सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। फर्दर कोई भी और अपडेट के लिए आप hssc.gov.in इस ऑफिशियल साइट पर जाना है आपको। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है और यहीं पर आप रेज ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं इनका शेड्यूल, PMT शेड्यूल क्या रहेगा। तो PMT शेड्यूल की बात करते हैं तो जो PMT होगा वो सिर्फ 9 तारीख को ही होगा। 9 तारीख को जो सभी जो लिस्ट है वो 9 अगस्त को सभी का एक साथ PMT हो जाएगा। 4 शिफ्टें होंगी, पहली शिफ्ट है 6:30 बजे की, दूसरी है 8:30 बजे की, तीसरी 10:30 बजे की, चौथी है 12:30 बजे की। अब की बार इस शिफ्ट में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, जैसे पहले शिफ्ट 6:30 बजे शुरू है
7 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। तो जिसका पहले शिफ्ट में रोल नंबर, उनको 6:30 बजे से 7 बजे तक बीच में पहुँचना है। दूसरी शिफ्ट 8:30 बजे, तो आप 9 बजे के बाद एंट्री नहीं कर सकते, आपको 9 बजे तक ही एंट्री करनी पड़ेगी। तीसरी शिफ्ट 10:30 बजे, एंट्री होगी 11 बजे तक, 11 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। चौथी शिफ्ट 12:30 बजे की, तो 1 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। तो एंट्री टाइम जरूर ध्यान रख लेना। पहले वाली शिफ्टों में एंट्री टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी, अब की बार एंट्री टाइम फिक्स कर रखा है। अब बात करते हैं कैसे कैसे होगा। जैसे पहली शिफ्ट 6:30 बजे, तो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4743 से स्टार्ट होके 251718 तक है, उन सभी को सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना है। दूसरी शिफ्ट 8:30 बजे की, उसमें है रजिस्ट्रेशन नंबर 252165 से लेकर 433150, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बीच में है, उनको सेकंड शिफ्ट में जाना है 8:30 बजे वाली में। तीसरी शिफ्ट है 10:30 बजे की, और जिसके रोल नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर 433237 से लेकर 882173 तक है, उनका थर्ड शिफ्ट में पीएमटी होगा। लास्ट शिफ्ट में किनका होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 882998 से लेकर 1839942। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल दे रखा है पीएमटी का अलग से। 4 शिफ्टें होंगी 6:30 से लेकर 12:30 बजे तक। ठीक, और ये सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है। सारा शेड्यूल इसके अंदर दे रखा है। इसके बाद है ये एनेक्सर बी, और ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर तो ज़्यादा हैं लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, वो रीजन लिख रखा है। जैसे स्टार्ट के 5 कैंडिडेट है, ये ओवर एज थे, इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो BCB कैटेगरी में, इनकी जो सर्टिफिकेट थी वो गलत थी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले की थी, और इन सभी की जनरल के हिसाब से इनकी ओवरेज जनरल में भी शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ओवरेज हो गई थी। ठीक है, सारा रीजन इसके अंदर लिख रखा है। मेन तो वही है, सभी ओवरेज हो रखे जनरल कैटेगरी में खुद की कैटेगरी की वजह से। ठीक है, ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जो आपकी शामिल नहीं किए गए नंबर ज़्यादा होने के बाद भी। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, इनको जनरल में शामिल कर दिया गया क्योंकि इनकी सर्टिफिकेट तो थी एक्सपायर डेट से पहले की, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले के डॉक्यूमेंट्स इनके, तो इनको जनरल में चेक किया गया तो जनरल में इनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे। ऊपर वालों में क्या था, जनरल में शामिल किया गया था लेकिन इनकी एज ओवर एज हो रखी थी, जनरल में इनकी ओवर एज थी, इस वजह से सारे बाहर हो रखे थे। लेकिन इनकी एज कम थी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए एज सही थी इनकी, इसलिए इनको जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। ये है टोटल 200 के अप्रोक्सीमेट टोटल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल में शामिल किए गए हैं। 375 कैंडिडेट्स हैं ये, इनको जनरल में शामिल किया गया है इनकी ओरिजिनल कैटेगरी से हटाकर। और लास्ट में कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनको कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनको पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये था डिटेल्ड शेड्यूल पीएमटी के लिए। जो 3 गुना एक्स्ट्रा बच्चे बुलाए गए हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए, इनका जो पीएमटी होगा वो 9 अगस्त को लिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रखे हैं और साथ में अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो दिखा रखी है। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस पीएमटी के लिए, और सभी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये था नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पीएमटी के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।